नमस्कार। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं और उसके अलावा तेजस्वी यादव का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इन दोनों ही बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, आखिर नीतीश ने राज्यपाल से क्यों मुलाकात की अचानक? देखिए अवंतिका, बिहार के भीतर राजनीतिक जो हलचल है वो फिर से तेज हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार जब यात्रा से, प्रगति यात्रा से लौटे वापस, जी। लौटने के बाद राज्यपाल से मिलने चले गए और सवेरे सवेरे राज्यपाल से मिलने पहुंचे। प्रभात खबर अखबार है, पटना का, बिहार का बड़ा अखबार है। आप ये देखिए, हेडलाइन बनाता है कि नीतीश, सीएम नीतीश सुबह सुबह राज्यपाल से मिलने पहुंचे। इधर जदयू के बड़े नेता का भी आया बयान। क्या आया बताते हैं। ये जी है, गोदी मीडिया का चैनल है। ये क्या लिखता है? ये लिखता है तेजस्वी यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स, बिहार में टूटने के कगार पर इंडिया लाइन से। क्यों लिखता है वो बताएंगे अभी आपको। और एक और हेडलाइन बनाता है जी, जो गोदी मीडिया का चैनल है, वो लिखता है कि सीएम नीतीश कुमार अचानक पहुंचे राजभवन, राज्यपाल से की मुलाकात, सियासी हलचल तेज। इस तरह की तमाम सारी हेडलाइंस हैं। एक हेडलाइन है, इंडिया अलायंस जिंदा या खत्म, तेजस्वी यादव बोले लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन। तो ये दो तरीके की चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि नीतीश कुमार बिहार के भीतर राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। जो मेरी बात हुई, जितनी मेरी बातचीत है, उस हिसाब से नीतीश कुमार मिलने गए थे कैबिनेट विस्तार को लेकर। नीतीश कुमार जितना 8-9 महीने का समय बचा है, इस महीने में अपनी कैबिनेट का विस्तार करना चाहते हैं, उसमें मंत्रियों का बदलाव करना चाहते हैं और मंत्री ऐड ऑन करना चाहते हैं। किस खाते से कितने मंत्री ऐड ऑन करना चाहते हैं वो वक्त बताएगा कि किन लोगों को हटाना चाहते हैं, किन लोगों को रखना चाहते हैं। क्या भाजपा वालों को हटाना चाहते हैं, भाजपा खेमे के मंत्रियों को हटाना चाहते हैं, क्या अपनी तरफ के लोगों को और बढ़ाना चाहते हैं, वो अभी खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन एक चीज़ क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, एनडीए को नीतीश कुमार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है। नरेंद्र मोदी दिल्ली में अपनी बैसाखी का इंतजाम महाराष्ट्र से कर रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले बताया, महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी के 8 सांसद हैं, उनको तोड़ने की जिम्मेदारी अजीत पवार को दी गई है। ये संजय राउत का कहना है। अजीत पवार जो है वो अपने चाचा शरद पवार के सांसदों को तोड़ेंगे और ये तोड़ने की जिम्मेदारी भी दी गई है। और बड़ा जो आज चोट की है, सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आई है वो ये आई है कि अजीत पवार के चाचा शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ कर दी है। आज अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, इससे 5 से 6 मिनट पहले आरएसएस की तारीफ शरद पवार ने की है। और शरद पवार ने ये बात कही है कि आरएसएस की वजह से ही महाराष्ट्र में महायुति चुनाव जीती है। और शरद पवार का आरएसएस की तारीफ करना, शरद पवार का आरएसएस के खेमे में खड़ा होना, इंडिया गठबंधन में होते हुए भी बहुत कुछ कह रहा है कि शरद पवार क्या अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मूड बना चुके हैं अपने 8 सांसदों के साथ। क्या वो नरेंद्र मोदी की टीम का हिस्सा बनने वाले हैं? नीतीश कुमार बार बार आंख दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी को, तो क्या अब सुप्रिया सूले केंद्र में मंत्री बनेंगी, उनके एक और 2 सांसद केंद्र में मंत्री बनेंगे और शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ जाने की तैयारी कर चुके हैं। और अगर ऐसा है, उनके बयानों से ऐसा साफ जाहिर होता है और संजय राउत के बयानों से ऐसा साफ जाहिर होता है, सुप्रिया सूले ने भी इस पर कोई सफाई अपनी तरफ से नहीं दी गई है। जो खबरें चल रही हैं कि सुप्रिया सूले को मंत्री बनाया जाएगा केंद्र के भीतर, उधर से भी कुछ नहीं आया। तो इन सब चीज़ों को देखकर ये लगता है कि महाराष्ट्र में भाजपा लगभग गेम अपना सेट कर चुकी है। 8 सांसदों को शरद पवार के अपने साथ में लेने का इंतजाम कर चुकी है। किसी भी संकट की घड़ी में शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के काम आ सकते हैं, ये दिखाई देने लग गया है। ये जो इमेज है वो बनने लग गई है। शरद पवार आरएसएस की तारीफ करने लग गए हैं। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये कि नीतीश कुमार बिहार को एक्स्ट्रा पैकेज देने के लिए, नीतीश कुमार बार बार ये कहते हुए कि वक्फ जब बिल आता है तो उस पर आपत्ति जताते हैं, जो सैनिकों वाला अग्निवीर योजना पर आपत्ति जताते हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन पर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी बातचीत उनकी वैसी अभी बनती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि वो क्षेत्रीय दल हैं। वन नेशन वन इलेक्शन अगर आएगा तो क्षेत्रीय दलों को संकट होगा, ऐसा माना जा रहा है। तो उस पर भी और भी कई मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी काम है जो करना चाहती है, नीतीश कुमार उस पर फिट नहीं बैठते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए
उतनी काम की कुंजी नहीं रह गए हैं, उतनी काम की नहीं रह गए हैं, जितना प्रेशर वो भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे थे उतने ज़्यादा उपयोगी अब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रह गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऑप्शन चुन लिया है, उनके पास 8 सांसद आ रहे हैं। अगर नीतीश कुमार के 12 सांसद जाते हैं 292 से 280 पर आ जाएंगे, 280 में 8 फिर जोड़ लेंगे शरद पवार के सांसद, 288 नरेंद्र मोदी की सरकार जो है बची रह जाएगी, बैसाखी कायम रहेगी। बशर्ते नीतीश कुमार को अगर शरद पवार नहीं भी आते हैं तो दूसरा पहलू इसका आप देखिए, अगर शरद पवार नहीं भी आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के भीतर ये सारी खबरें प्लांट करवाकर उधर से इस तरीके के बयान आने के बाद नीतीश कुमार की जो बार्गेनिंग क्षमता थी, नीतीश कुमार की जो बार्गेनिंग वाली पॉलिटिक्स थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया है। नीतीश कुमार को ये दिखला दिया है एनडीए ने, नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से ये सूचना पहुंचाई जा चुकी है कि अगर आप इससे ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे, इससे ज़्यादा चीज़ें करेंगे तो फिर हमारी तरफ से नमस्ते है, राम राम है, हम आप जाना चाहते हैं तो जाइए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। राम राम नीतीश कुमार को कहा जा सकता है और इसीलिए नीतीश कुमार बार बार अब ये बयान देते हुए नज़र आते हैं कि हमें जाना नहीं है, हम यहीं रहेंगे, हम जहाँ थे वहीं रहेंगे। अब इस वीडियो का एक और एंगल है, वो ये है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ये बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को हम लेंगे नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार के भीतर। तो ये जो दूसरी हेडलाइन गोदी मीडिया की है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है कि इंडिया अलायंस जिंदा है या खत्म, तेजस्वी यादव बोले लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन। और फिर एक आज तक हेडलाइन बनाता है, बिहार में टूट गया आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन, तेजस्वी के बयान से महागठबंधन में हलचल। और एक और जी की हेडलाइन है, लिखता है तेजस्वी यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स, बिहार में टूटने की कगार पर इंडिया अलायंस। इंडी लिखता है वो क्योंकि गोदी मीडिया का मसला है। तो अब आप देखिए कि अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं तो क्या कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी? अगर भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं रह गई है तो क्या नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या ये दोनों दल कांग्रेस और नीतीश कुमार साथ में आकर चुनाव लड़ सकते हैं क्या? अब इसकी भी संभावनाएं, इसकी भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या कांग्रेस, जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, तो वो ज़्यादा पिछले चुनाव में बहुत कोशिश भी की थी बसपा के साथ गठबंधन करने की उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो क्या बिहार में कांग्रेस ये चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए? क्योंकि तेजस्वी यादव ने पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें बिहार में दी थी चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें कांग्रेस 9 सीटों के आसपास चुनाव जीत पाई थी। तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा था। 70 में से अगर तेजस्वी यादव का सोचना है 70 में अगर वो 20-25 सीटें भी जीत जाते अपने दम पर तो फिर वो सरकार में होते, आज मुख्यमंत्री होते। वो कांग्रेस की वजह से मुख्यमंत्री नहीं है, ये तेजस्वी यादव का मानना है, उनका थिंक टैंक उनको ये बात समझाता है। तो इस बार तेजस्वी यादव बिना कांग्रेस के चुनाव में जाना चाहते हैं और कांग्रेस अकेली है, नीतीश कुमार भी सिंगल हैं, कांग्रेस भी सिंगल है। तो क्या दोनों बिहार में मिंगल हो सकते हैं? क्या दोनों बिहार में साथ आ सकते हैं? इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा अब दिखाई देने लग गई हैं। नीतीश कुमार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को रह नहीं गई है। इससे ये लगता है कि बिहार में अभी भी बहुत बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम, बहुत बड़ा राजनीतिक हलचल, सियासी तूफान इंतज़ार कर रहा है और नीतीश कुमार का राज्यपाल के यहाँ जाना कई बातों की तरफ इशारा करता है। अगर नीतीश कुमार ने इस कैबिनेट के फेरबदल में, जो कहा जा रहा है कैबिनेट का फेरबदल करना चाहते हैं नीतीश कुमार, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनकी तरफ के, उनके खाने से आने वाले मंत्रियों को हटाया या उनमें कुछ इधर उधर किया, तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच का गठबंधन टूटना अब तय मानकर चलिए, अगर नीतीश कुमार ऐसा कुछ करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इंतजाम पटना में भी कर रखा है, राज्यपाल भी बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी की बैसाखी टूटने न पाए, उनकी सरकार गिरने न पाए नीतीश के जाने पर वो भी इंतजाम पूरा महाराष्ट्र के जरिए कर रखा है। और आज इस पर मोहर लगा दी है शरद पवार ने संघ की तारीफ करके। तो बिहार में बहुत बड़ा घटनाक्रम इंतज़ार कर रहा है और ज्वालामुखी के दरवाजे पर, ज्वालामुखी के मुहाने पर, राजनीतिक मुहाने पर बैठा हुआ है बिहार। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो बिहार के अंदर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो होना बाकी है। नीतीश का राज्यपाल से मिलना, खबर सामने आना कि कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी का लगातार नीतीश को लेकर बयान सामने आना कि वो नीतीश को अब किसी भी हालत में गठबंधन नहीं करेंगे, उनको अपने साथ नहीं रखेंगे। देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिर बिहार के अंदर
और क्या होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कभी भी स्कोप किसी चीज़ का खत्म नहीं होता है। फिलहाल के लिए हमारी इस चर्चा में इतना ही। चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिएगा।